दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में अभी समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी चल रही है। इस खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके लिए एमपी किसान ऐप पर हुए पंजीयन से किसानों की होगी अब पड़ताल। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की पूरी प्रक्रिया के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। पंजीयन में जिन किसानों ने अपनी ज़मीन पर गेहूं बोना बताया है, उस ज़मीन पर गेहूं की फसल थी ही नहीं, अर्थात वहां चना और दूसरी फसलें मिली। कुछ जगहों पर तो घर मिले, कहीं नदी नाले मिले तो कहीं पहाड़ मिले। तो इस प्रकार से बड़ा फर्जीवाड़ा पहली बार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कुल पंजीयन 19 लाख किसानों ने करवाए थे। एसडीएम और तहसीलदार ने एमपी किसान ऐप पर हुए पंजीयन से पड़ताल की है। इसमें 2 हेक्टेयर से अधिक और बटाईदार किसानों को शामिल किया गया है। सूत्रों का कहना है कि अभी सभी फसलों की खरीदी से पहले सत्यापन होगा, आधार नंबर का खसरे से मिलान होगा और बैंक खातों को आधार से लिंक किया जाएगा। उसके बाद ही खरीदी की जाएगी। खाद्य विभाग ने 9,85,019 किसानों की 33 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि की मौके पर एसडीएम और तहसीलदार से पड़ताल कराई तो पता चला कि 56,123 हेक्टेयर ज़मीन में गेहूं की फर्जी खेती हो रही थी। बड़ी बात यह है कि आमतौर पर 1 हेक्टेयर में औसतन 23 से 25 कुंटल गेहूं पैदा होता है। जिस 56,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई में गड़बड़ी निकली है, इसी रकबे को आधार बनाकर बिचौलिए अथवा व्यापारी अपना माल खपा देते थे। इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसके पश्चात पंजीकृत किसानों के द्वारा पंजीयन में दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन कराया गया। तो इससे इस प्रक्रिया में अब तक हो रहा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। बताया जा रहा है कि हर सीजन में यह धंधा 280 करोड़ रुपए से अधिक का होता रहा है, जो कि फर्जीवाड़े के तहत है। सरकार अनुमान लगाती है कि इस सीजन में गेहूं की कितनी पैदावार होगी, लेकिन हाल ही में हुई पड़ताल के नतीजे देखकर पूरा गणित गड़बड़ा गया है। यह स्थिति तब है जब 50% किसानों की जमीन ही जांच के दायरे में है। पटवारी एवं तहसीलदार के द्वारा करवाई गई जांच में प्रदेश के कई जिलों में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। भोपाल में 19,294 पंजीकृत किसानों की पड़ताल की गई, जिसमें 34 हेक्टेयर ज़मीन का अंतर मिला। वहीं इंदौर में 14,354 किसानों के वेरिफिकेशन के बाद 14 हेक्टेयर ज़मीन का अंतर मिला। वहीं उज्जैन जिले में 49,994 किसानों के वेरिफिकेशन में 131 हेक्टेयर ज़मीन की गड़बड़ी मिली। देवास में कुछ किसानों ने पहाड़ी क्षेत्र में नाले की ज़मीन पर गेहूं की बुआई करना बताया। प्रदेश के सभी 52 जिलों में से सिर्फ 5 ही ऐसे जिले हैं जहां वेरिफिकेशन में पंजीयन के मुताबिक रकबा निकला है, अर्थात फर्जीवाड़ा नहीं निकला है। वे जिले हैं अलीराजपुर, नीमच, बड़वानी, बालाघाट और बुरहानपुर। प्रदेश की सहकारी समितियों को लेकर बड़ा फैसला है। किसानों को मिलेगा इससे बड़ा लाभ, इसके लिए अधिकारियों को मिले निर्देश। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को अब कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि आर्थिक गड़बड़ियों को रोकने के लिए प्रदेश की सभी सोसाइटियों को सहकारी समितियों को अब कंप्यूटराइज किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंक ऋण वसूली पर विशेष ध्यान दे। वसूली बेहतर होगी तो किसानों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। वहीं खरीफ सीजन के लिए खाद के अग्रिम भंडारण की जानकारी लेते हुए कहा कि किसानों को खाद वितरण में कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि पशु एवं मछली पालकों को भी केसीसी का लाभ मिले, इस बात का ध्यान रखा जाए। फसल बीमा का लाभ एक ही बैंक से मिले, यह सुनिश्चित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस प्रकार से सहकारिता मंत्री ने किसानों के हित में सहकारी समितियों के अधिकारियों को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के 33,75,000 बिजली उपभोक्ताओं को दी गई है 1 रुपये यूनिट में बिजली, जिससे इन बिजली उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने राज्य शासन की लोकप्रिय गृह ज्योति योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया। मालवा और निमाड़ के सभी 15 जिलों में 1 माह के दौरान 33,75,000 बिजली उपभोक्ताओं को 1 रुपये यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई। इन पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक बिजली 1 रुपये में दी गई। इससे शासन की ओर से उपभोक्ताओं को लगभग 136 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई। सब्सिडी के दौरान प्रत्येक उपभोक्ता को 300 से 515 रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। कंपनी क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को 136 करोड़ रुपए के लगभग सब्सिडी मुहैया कराई गई है, जिससे 33 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत।
सब्सिडी के तहत 15 जिलों में से सबसे ज़्यादा इंदौर जिले के बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इंदौर जिले के 4.25 लाख उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिला है। वहीं कंपनी क्षेत्र के धार, देवास, बड़वानी, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन आदि जिलों में भी 2.25 लाख से ज़्यादा बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। अन्य जिले में 1 लाख से 1.25 लाख उपभोक्ताओं को पात्रता अनुसार ₹1 यूनिट की दर से 100 यूनिट तक रियायती दर से बिजली प्रदान की गई है, जिससे इन बिजली उपभोक्ताओं को बहुत ही लाभ मिला है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। कभी भी जारी हो सकता है आप सभी का रिजल्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों का अब रिजल्ट का इंतजार खत्म होने ही वाला है। मंडल द्वारा रिजल्ट को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। कभी भी रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि बोर्ड इसी हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सूचना भी दे सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियली वेबसाइट mpbsc.nic.in पर जाकर के अपना रिजल्ट देख सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा छात्रों को सलाह दी गई है कि ऑफिशियली वेबसाइट पर समय समय पर जाकर चेक करते रहें ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना न छूट सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। इसके लिए राज्य सरकारों ने दे दी है मंजूरी। इस दिन आपके खाते में आएगी किसान निधि की 11वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों का 11वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की पीएम किसान सम्मान निधि अब आने वाली है। इसकी तारीख का भी पता चल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 3 मई को 2,000 रुपये की 11वीं किस्त भेजी जाएगी। जी हां, 3 मई 2022 को आप सभी के बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये की 11वीं किस्त आ जाएगी। इसी दिन सम्मान निधि जारी होने की वजह बताई जा रही है क्योंकि इस दिन अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया किसानों के लिए शुभ माना जाता है। यह तिथि बहुत ही शुभ दिन मानी जाती है। वहीं देश की सभी राज्य सरकारों ने पात्र किसानों के लिए RFT साइन कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि राज्य की ओर से आपका डेटा चेक कर लिया गया है और वह डेटा केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र से आपके अकाउंट में 11वीं किस्त के 2,000 रुपये भेजने का अनुरोध कर लिया है। अर्थात 3 मई 2022 को लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त अर्थात 2,000 रुपये आ सकते हैं। वहीं आप सभी से कहा गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत KYC अनिवार्य हो चुकी है। लाभार्थी किसानों से कहा गया है कि पीएम किसान के खाते की KYC 31 मई 2022 तक करवा लें ताकि आने वाली अगली किस्त में असुविधा न हो। हनुमान जयंती पर हुआ विवाद अब बढ़ता जा रहा है। मंदिरों में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा विवाद पर गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। इंदौर के मंदिरों में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने पर शुरू हुए विवाद पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। रही बात मंदिरों में लाउड स्पीकर की, तो वह उपयोग होगा। पहले से मंदिरों में हो रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता। स्पीकर का बड़ा विवाद चल रहा है कि हनुमान चालीसा जो है वो लाउड स्पीकर पर पढ़ेंगे अजान को लेकर, और उसमें उमा भारती का और लक्ष्मण सिंह 2 लोगों के बयान आए हैं कि लाउड स्पीकर किसी भी धर्म विशेष से बात नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर पर रोक लगना चाहिए। हम लोग बचपन से 24 घंटे अखंड रामायण पढ़ते आए हैं, बाकी चीज़ें पढ़ते आए। मेरा मानना है कि इस बारे में सनसनी जैसी कोई बात नहीं है, ना ही सनसनी जैसी कोई बात करना चाहिए। ये ऐसा देश है कि इस देश में सबको अपनी स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न होता। इस गर्मी के सीजन में मध्य प्रदेश में पेयजल की कमी हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में पीने को पानी नहीं मिल रहा है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जताई है। सुबह 6:30 बजे अफसरों को बुलाया। उन्होंने कहा कि लोगों को पानी समय पर नहीं मिला तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण पीईबी विभाग के आला अधिकारियों को सुबह 6:30 बजे सीएम हाउस बुलाया और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में पेयजल की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की। सीएम ने कहा कि फील्ड में पेयजल की स्थिति में सुधार की जरूरत है।
नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। गर्मी के मौसम में प्रदेश में पेयजल और पानी की सुचारू सप्लाई को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे मन में तकलीफ है, लोगों को पानी समय पर नहीं मिल पा रहा है। यह अधिकारियों की अर्थात आप सभी की ड्यूटी है। यदि कोई समस्या हो तो समय पर मुझे अवगत कराएं। जितना इंफ्रा बना हो उसका उपयोग कर पानी दें। जहां आवश्यक हो पानी का परिवहन करवाएं। इस टीम की ड्यूटी है कि प्रदेश की जनता को पानी उपलब्ध करवाएं, अर्थात हर घर को पानी उपलब्ध हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से कहा कि वे मैदानी स्तर की केवल अच्छी पिक्चर ही नहीं दिखाएं, समस्याओं की भी जानकारी दें। समस्याओं का समाधान करना और आवश्यक समन्वय कर हल निकालना अधिकारियों की अर्थात हम सभी की जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी है। बैठक में सीएम ने पेयजल की व्यवस्था को लेकर विभिन्न निर्देश देकर अधिकारियों से एक्शन प्लान मांगा है। अब देखते हैं ये अधिकारी कब तक एक्शन प्लान बनाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और जनता को पानी देते हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा इंसेंटिव प्लान है। शिवराज सरकार अब प्राइवेट कर्मचारियों को देगी 5,000 रुपये का इंसेंटिव। यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। प्रदेश की शिवराज सरकार निजी क्षेत्र के छोटे उद्योगों के कर्मचारियों को हर महीने 5,000 रुपये का इंसेंटिव देने की तैयारी में है। वहीं मध्य प्रदेश के युवाओं को जिस कंपनी ने नौकरी दी है उस कंपनी को बैंक द्वारा 2% का लोन अनुदान दिया जाएगा। कर्मचारियों को 5,000 रुपये का इंसेंटिव और कंपनियों को 2% बैंक लोन में अनुदान देने वाला यह देश का पहला राज्य होगा। इसकी शुरुआत बुरहानपुर जिले के सुखपुरी में बन रहे पहले औद्योगिक क्लस्टर से की जाएगी। इस प्रस्ताव पर हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बन गई है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। यदि यह प्रस्ताव कैबिनेट में पास होता है तो प्राइवेट कर्मचारियों को 5,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा और कंपनियों को 2% का अनुदान मिलेगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।